Hello students, welcome to Atomia classes. This is BK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो डिटर्मिनेंट का। और सारे क्वेश्चन जो भी हमने इस वीडियो में लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कोई भी इरेलेवेंट थ्योरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और जो भी थ्योरी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना, अगर आपको बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, वो भी हम यहाँ बता देंगे और क्वेश्चन सारे करा देंगे प्रीवियस ईयर के। तो बोर्ड में क्या होता है, PYQ पे ही डिपेंड करता है बोर्ड एग्जामिनेशन मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आप चलो फटाफट इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 का आया हुआ है, डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करना है। 2x2 का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट का एवेलुएशन होता क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको कर देना है। तब वीडियो पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 15 इंटू sin 75। अब जरा आप इसको देखेंगे तो क्या हो गया, cos इंटू cos माइनस sin इंटू sin भी। तो फॉर्मूला किसका होता है, cos A प्लस बी का। ए आपका 15 डिग्री और बी है 75 डिग्री, विच इज़ 15 प्लस 75 कितना हो जाएगा 90, और cos 90 आपका होता है 0। खत्म हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, तो होप आप इसको समझ पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर से दो बार आया हुआ है, एक बार 2011 में आया हुआ है, एक बार 2008 में आया हुआ है, डिफरेंट प्लेसेस पे CBSE में। देन राइट द पॉजिटिव वैल्यू पे एक्स। अब दो डिटर्मिनेंट को इक्वल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स को इक्वेट करना और डिटर्मिनेंट को इक्वेट करना में फ़र्क होता है। जैसे मैट्रिक्स, जब आप दो मैट्राइसिस को इक्वल करते हो तो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वेट कर देते हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर x लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अगर ये मैट्रिक्स होता तो x=3 बोल देते, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। आपको दोनों के वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 4 2। अब ये मेरा आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको आपको स्प्लिट करना है ना, इसको आपको स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो इसका स्प्लिटिंग कैसे करोगे, तो मेरे ख्याल से आप कर दोगे -2 + 1, तो हो जाएगा x - 2 x + 1 = 0, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, और इसे इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आ रहा है। तो यहाँ से दो आंसर आ रहा है, -2 और 1। तो पॉजिटिव वैल्यू चाह रहे हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा x = 2। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें नेगलेक्ट करना है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पूछा ही नहीं उसने। तीसरा क्वेश्चन 2010 से आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन का, देख लीजिए। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। माइनर ऑफ द एलिमेंट, अब देखो माइनर क्या होता है। माइनर सिंपल होता है कि देखो ये A2 3 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लिखा भी हुआ है। तो आप चले जाओ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, ये वाला एलिमेंट है जो इसकी बात कर रहा है। तो आप ये देख लो किस रो से बिलोंग कर रहा है, इससे, और किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है, इससे। उसको छोड़ के अब एलिमेंट्स क्या क्या बच गया हमारे पास, तो देखो 2 - 2 - 3 1 5। तो ये जो बच गया यही हो जाता है माइनर। जिसका भी आपसे माइनर पूछे ना, आप सिंपली जिस एलिमेंट का माइनर पूछ रहा है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है उसको आप हटा दें, ठीक है। और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स बच जा रहे हैं उसी से जो हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है उसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 × 5 10 -3, तो ये आपका आ रहा है 13। तो यहाँ पर आंसर हो गया 13। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और कर लिया। अगर वहीं पे अगर माइनर के जगह को फैक्टर पूछ ले तो यहाँ पर एक साइन आपको लगाना पड़ता है -1 टू दी पावर। और पावर में यहाँ पर क्या लिखते हैं कि आपको देखना है किस रो किस कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का है तो 2 + 3 कर दीजिए, तो -1 टू दी पावर 5 यहाँ पर -1 हो जाता। तो अगर एक को फैक्टर पूछे होते तो इसका आंसर -13 हो जाता, ठीक है। तो आगे हम इसकी बात करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 से है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ AB का वैल्यू पता करना है और दो मैट्राइसेस गिवन है। तो देखो सिंपल प्रॉपर्टी होता है, एक तो वो लोगों के दिमाग में आएगा कि A और B को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। जरूरत नहीं है यार,
ये प्रॉपर्टी होता है कि जब भी आपको दो डिटर्मिनेंट का दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू दूसरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें सिंपल। तो पहला मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 इंटू 2 0 और ये 0, ये तो 0 हो गया। अब दूसरा कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, 0 तो आंसर 0 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इस तरह का क्वेश्चन आते रहते बोर्ड एग्जामिनेशन में, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो रहा है और ये 2016 का क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन के लिए हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार ना सीबीएसई के सिलेबस से डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सक्लूड कर दिया है, तो उसको यूज़ नहीं करते हैं और हम इसको सीधा ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, आई एम ओपनिंग इट along फर्स्ट रो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो, तो हमेशा क्या करना है, आपको यहाँ वाले एलिमेंट को साइन देना है प्लस, अब उसको ऑल्टरनेट में माइनस प्लस। ठीक, ऐसे ओपन करते डिटर्मिनेंट को। अगर आप इधर जाते तो ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आप इसके अलॉन्ग ओपन करना चाहते थे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस ऐसे। तो पहले है +1 इंटू, अब ये जो +1 लिया तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दे। अब जो ये डिटर्मिनेंट बन रहा है 2 क्रॉस 2 का, इसका वैल्यू लिख दे 1 + sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस 1 इंटू, अब क्या करें, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें। 1 इंटू 1 + cos थीटा माइनस 1, तो 1 इंटू 1 + cos थीटा माइनस 1, और फिर +1 इंटू प्लस माइनस प्लस यहाँ गए, इसको छोड़ दें आप, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 + sin थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 + sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा, ये आ रहा है मेरा वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का, और इसका मैक्सिमम पूछा है तो बात करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले, 1 + sin थीटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये 1 + sin थीटा ही रह जाएगा। और अब cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा और प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस का 1। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का cos थीटा, और आगे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस का साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा। अब देखो काफ़ी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ +1 और ये -1 कैंसिल आउट, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का cos थीटा, और यहाँ मेरे पास बच गया है साइन थीटा इंटू cos थीटा बच गया। और क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे मैक्सिमम निकालना बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। करने का फ़ायदा क्या है, तो एक ऊपर एक फार्मूला बन चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये sin 2 थीटा आ गया बाई 2, sin 2 थीटा बाई 2। अब देखिए ये आ चुका है मेरा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन यहाँ कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मैक्सिमम जो हो जाएगा आपका, सॉरी मैक्सिमम, ये इसको मिटा देता है, इसका जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, और क्या है, इन द इंटरवल π/2 to π, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको थीटा का वैल्यू लेना है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको थ्योरी बताएंगे। ये किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और इसका वैल्यू को कर देते हैं हम लोग 0। तो ये है 2 sin x 3 1 और 2 sin x, ये आना चाहिए 0। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x इंटू 2 sin x, तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन स्क्वायर x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। ठीक है, -3 को उस साइड ले गए। अब यहाँ से साइन x का वैल्यू आ रहा है आपका, जब भी स्क्वायर को एक साइड से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट वो बनाता है, और यहाँ से इसका वैल्यू जो आ रहा है आपका आ रहा है +-√3/2। ये साइन x का वैल्यू आ रहा है। लेकिन बोला है कि थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये वाला याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो साइन एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, एक +√3/2 एक -√3/2। तो माइनस वाला हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन एक्स इज √3/2। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा इसका। तो वैसे साइन एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर वैल्यू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता, 60 डिग्री होता है, यहाँ पे 60 डिग्री होता। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये एक्स एक्सिस के साथ 60 ही बनाएगा, लेकिन ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 60 ये पूरा 180 होता है तो ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। सो एक्स इज 120 डिग्री। क्या करना है, जब भी आपको बोले कि सेकेंड क्वाड्रेंट उसका वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो एक्स के साथ कितना बना रहा है 60, तो आप यहाँ भी एक्स के साथ 60 बना दो। अब थीटा तो हम यहाँ से काउंट करते हैं हमेशा, तो ये कितना हो गया, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल 120 डिग्री। तो इसका आंसर 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो होप आप इसे समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A P2 और A का क्यूब 125 है, तो वैल्यू ऑफ P निकालने बोल रहे हैं। अब देखो फिर से वही वैल्यू है, मैंने आपको बोला कि A क्यूब को A डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब बोला, तो इसको आप बोल सकते हैं A क्यूब को। और अभी आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दें। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, इन सब का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स सब जगह फॉर्मूला चलेगा। तो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब, जो कि हमें गिवन है 125। तो अब जरा बताना, ये 125 है तो 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आ रहा है आपका 5। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। अब जो हमें A दिया हुआ है वो है P2 तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट बना देते हैं। P2 का वैल्यू 5 है। ठीक है, P2 ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, P² -4 = 5। P² का वैल्यू 9 आ रहा है, तो P का वैल्यू आपका आ रहा है +-√9, मतलब +-3। क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला है मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P का दो वैल्यू आ रहा है, एक +3 और एक -3। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का ही टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन है बोला, इसके थ्रू हम इस थ्योरी को सीखते हैं। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, और बोला कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो पहले हम उसका कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कोफैक्टर का क्या पंगा है, कोफैक्टर कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, जैसे 2x2 का तो बहुत आसान हो जाता है, और 3x3 में बताएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स, जैसे हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए पहले आप। हर
ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए। तो क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए। आप कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहला एलिमेंट है, अब इस ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दो तो बचा क्या, 3। तो इस 2 का जो कोफैक्टर है वो 3 है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, साइन भी लिखते हैं साथ में। तो ये इसका साइन हो गया प्लस, ठीक है, तब इसका साइन हो जाएगा माइनस ऑल्टरनेट का, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट को हम चाह रहे हैं इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना। तो किस रो में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, उसको छोड़ दे, बचा क्या, 4। तो आप यहाँ 4 लिखे, लेकिन साइन भी आपको लिखना पड़ेगा। ये माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम पहला एलिमेंट को प्लस देते हैं, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन चलाते हैं, ए प्लस तो ये होगा माइनस, तो इस एलिमेंट के आगे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अब हर एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, तो 4 को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए। तो अब ये किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में। क्या बच गया मेरे पास, -1। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1, लेकिन इसका साइन क्या होगा, तो मैं बोला यहाँ प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा आपका +1। अब इस एलिमेंट को भी इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए, तो ये इस रो का, इस कॉलम का है, तो हो गया 2। साइन क्या है इसका, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका प्लस का 2। ये हमने हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ये आपका एडजॉइंट नहीं आया। ये जो मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आया। हर एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से रिप्लेस करें और वो जो मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज ले ले तो एडजॉइंट बन जाता है। और ट्रांसपोज लेने में क्या करते हैं, अगर लास्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा है वन शॉट मैट्रिक्स का, तो उसमें क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स बना दो। तो पहला रो है 3 - 4, इसको मैं लिख देता हूँ 3 - 4। दूसरा रो है 1 2, तो यहाँ लिख दिया दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो इतना सिंपल सा थ्योरी है एडजॉइंट का, होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताएंगे। मान लो ए जो है, लेट, मैं बोला कि थ्योरी हम साथ साथ बताते रहेंगे। लेट ए जो है वो आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n रोज और n कॉलम्स है। तो इसके एडजॉइंट का ना, अगर आपको इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाओ और उसका एडजॉइंट निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ये तो आपके सामने ही रहेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और पावर n-1 कर दे उसका, यही आपका आंसर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जबकि हमें गिवन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें इन्होंने दे दिया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इसका वैल्यू दिया है 8008, मैं बोल रहा हूँ इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं ना, दोनों तरफ मैट्रिक्स है तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दिया। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है आपके लिए कुछ खास नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स बी। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल दें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, 8 × 8 64 - 0, ये आपका आ गया 64। अब देखो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। अभी एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। n क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किस ऑर्डर का है, तो जिस ऑर्डर का ए है तो 2 × 2 का है, तो इसका पावर n-1 की जगह 2 - 1 = 64। तो ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज 64। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया ±√64 = ±8, है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू मॉडुलस नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज
प्लस माइनस 8। सो सिंपल। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला भी सीखा, इसको आगे भी हम यूज अभी करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 के से आया हुआ है और काफ़ी आसान है, सेम क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 1। माने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है यहाँ पर 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 7 14 15 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया सिंपल सा आंसर, ठीक है। कितना आसान आसान क्वेश्चन आए हुए अभी तक, देख लो। अगला क्वेश्चन, इफ ए इज अ, यहाँ पर बोला इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और एडजॉइंट ऑफ ए 64। फिर से सेम फॉर्मूला है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। n होता है वहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 विच इज गिवन 64। So determinant of A equal to plus minus square root of 64 which means plus minus 8। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का आया हुआ है, क्या है, गिवन A 2 माइनस 3 माइनस 4 7 एंड कंप्यूट A इनवर्स एंड सो दिस। अब A इनवर्स निकालना है, देखो A इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, आप तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख गए, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, आप इसको भी याद कर लें, है ना। मैं आपको बोला कि क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। ए इनवर्स जो आ रहा है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, लेकिन किसी भी इनवर्स डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकालने से पहले हमें ये देखना चाहिए, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले, कि वो जो है ना उसका वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू शुड बी नॉन जीरो। तो यहाँ पर आप देख लें, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 इंटू 7 14 माइनस 12 2 आ रहा है, विच इज़ अ नॉन जीरो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसे डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और उस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अगर किसी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकाले और वो नॉन जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमें ए इनवर्स निकालने, इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का तो मैंने आपको बताया ना, हर एलिमेंट को आप उसके ट्रांसपोज को फैक्टर से रिप्लेस करें, ठीक है। तो को फैक्टर से रिप्लेस करते हैं, तो 2 को को फैक्टर से रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा 7, सिंपल। अगर आप -3 को रिप्लेस करेंगे तो प्लस माइनस, तो यहाँ एक माइनस साइन पहले से रहेगा, और इसको छोड़ दे तो माइनस ऑफ -4, तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम -4 को रिप्लेस करें तो -3, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन, माइनस ऑफ -3 इज +3, तो ये आपका आ गया +3। उसके बाद हम बात करते हैं इस एलिमेंट का प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करें तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 को रिप्लेस करना है ना, तो 7 को रिप्लेस करना है, तो 7 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। और इसका ट्रांसपोज लेना ना भूलें, एडजॉइंट में हर एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है 14 माइनस ऑफ -3 इंटू -4, तो 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, तो आ रहा है 2। अब हर एलिमेंट को क्या करें, ट्रांसपोज लेने के लिए जो रोज है उसको कॉलम से बना दे या कॉलम्स को रोज बना दे, एक ही बात है, बाई 2। अब हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो एक हो जाएगा 7/2 3/2 2 एंड 1। ये हो गया ए इनवर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसे बड़ी आसानी से कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का आया हुआ है। अगर ये इस बार 3x3 मैट्रिक्स इन्होंने दिया है और इन्होंने बोला कि आप क्या करो, ए का ट्रांसपोज लो और फिर उसका इन्वर्स निकालो, ऐसा इन्होंने हमें बोला है। ए का ट्रांसपोज लो और फिर उसका क्या करो, इन्वर्स निकालो। तो इस केस में क्या करें, अच्छा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आप उसका एडजॉइंट लें, ठीक है, और फिर उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर है ए ट्रांसपोज, और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि आप यहाँ पर नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर किसी का ट्रांसपोज ले रहे हो और उसका इन्वर्स ले रहे हो, या पहले आप इन्वर्स कर लो फिर ट्रांसपोज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को चाहे तो इन्वर्स करके तब ट्रांसपोज कर लें, या फिर हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो ये हमें क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए को ट्रांसपोज करें, बेटर है ना, हम उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं कि हमें ए का ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, ए का इन्वर्स कर लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, और ए का इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये किसका फॉर्मूला है, ए इन्वर्स का, और इस पूरे का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज एक सिंपल सा ऑपरेशन है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए, अब हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ता है, फिर भी हम लोग ओरली इस काम को कर सकते हैं बिना पेन के कैलकुलेशन के। देखो, तो हर एलिमेंट को उसके हमें कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। तो ये पहला एलिमेंट प्लस, तो ये पहला एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, तो ये जिस रो में है उसको डिलीट करे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करे। अब बच क्या गया ए, तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, और माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8 कितना हो गया, ये -9। तो पहला एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ -9, ज्वाइंट ऑफ ए ले ना, -9। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं, साइन भी चलते रहेगा, प्लस माइनस, यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे माइनस लगाएंगे। अब इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं। तो आपके पास क्या क्या बच गया, अब 0, 4 एंड -2, 1। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 और +8, तो ये आपका आ जाएगा 8, और माइनस साइन इस पर लगाना है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं -8। तीसरा एलिमेंट खुद से भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, ठीक है। इसका को फैक्टर है 0, ठीक है, और हो गया A2 -2 है ना, 0 इंटू 2 0, और -1 इंटू 2, तो हो गया ये -2, और प्लस साइन तो है इसके आगे, तो यहाँ हम लिख देंगे -2। आगे इस एलिमेंट को प्लस माइनस, तो क्या करते हैं, ये इस रो में इस कॉलम में, तो -2 -6, तो हो जाएगा -8, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करते हैं, -8 से एक माइनस साइन और आगे आएगा, तो +8, ठीक है। इसको रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ माइनस आया था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 1 + 6 तो 7, और +7, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। काम तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, और इस रो में इस कॉलम में, तो 2 -4, 2 - 4 इज -2, और एक माइनस और लगाते ना, तो +2, तो 4 का जो कोफैक्टर है वो +2 आ रहा है। अब थर्ड रो देखो यहाँ पे,
तो ए वाला रो और ए वाला कॉलम देख लीजिए आप, प्लस माइनस प्लस, साइन तो प्लस है, माइनस का 8 प्लस का 3, माइनस का 8 प्लस का 3 तो -5, ठीक है, और साइन भी प्लस है, क्या आया था मैं भूल भी गया, माइनस का 8 प्लस का 3 तो -5, ठीक है। हाँ, अब इसको रिप्लेस करते हैं, माइनस हो जाएगा, तो इससे 4 माइनस का 4। अब लास्ट एलिमेंट -1, बाकी तो जीरो हो गया, और ये क्या रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -1, तो यहाँ -1 लिख देते हैं, और इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, तभी हम एडजॉइंट निकलेगा, और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इस पूरे का ट्रांसपोज। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो किसी भी रो किसी कॉलम के अलग आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेता हूँ, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ए लिखेंगे, तो मैं इस कॉलम के अलग ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू -1 -8, 1 इंटू -8, ठीक है, तो ये हो गया -8, समझ में आया, इसको हटाया, -1 इंटू -8 तो -9 हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो गया -9, सॉरी, ये इसको तो लेना ही नहीं है, प्लस माइनस फिर प्लस, और -2 इंटू दिस, तो -8 और +3, -8 +3 तो -5 हो गया, -5 और -2 -5 हो गया प्लस का 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 10, 10 - 9 इज 1, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 1, तो ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1, और 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो ना किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस से आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, -9 -8 -2 8 7 2 -4 -1। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मैंने तो अपने लेवल से किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा पानी पी लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Find the adjoint of the matrix, hence so that A into adjoint of A equal to determinant of A into I। अच्छा, ठीक है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट तो अभी आपको निकालना सिखाया ना, ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्या करना है, हर एलिमेंट को आपको क्या करना है, उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, इसको हटाया, जैसा अभी काम कर रहे थे आप, इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको ए से एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स आएगा। और ज़रा एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चूँकि ये काम मतलब आप खुद से कर सकते हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना चाहें तो चलिए इस रो के लॉन्ग ओपन, इस कॉलम के लॉन्ग ओपन कर लेते हैं, तो -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा -1 इंटू 1 -4 तो -3,
प्लस -2 इंटू -2 -4, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, +2 इंटू 4 +2 6, तो ये कितना आ रहा है आपका, देख ले फटाफट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से आ रहा है आपका, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये प्लस का 12, 12 + 3 15 + 12 27, 12 12 24 27 आ रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 27 0 0 0 27 0 0 0 27, ए आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसमें क्या करेंगे आप, इस पूरे से ये जो मैट्रिक्स आया है इससे 27 कॉमन ले ले, और किसी मैट्रिक्स से आप जब कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो हर एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से भी हर जगह से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, और इसको 27 को आप लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। इसको I3 बोलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब 3 रो 3 कॉलम वाला, और इस तरह से प्रूव हो जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, 2015 में थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, बाकी है आसान, इसमें कोई उस तरह का इशू है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए, ये जो है आपका 2 -1 -1 2 है, एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन सो दैट A² = 4A - 3I, हेंस फाइंड A इनवर्स, ऐसा बोला है, ठीक है। A² = 4A - 3A, ऐसा हमें शो करना है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके हेल्प से इन्वर्स निकालना है। चलिए, तो ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट करते हैं। A² मतलब इस मैट्रिक्स को 2 - 1, ये काम आप मैट्रिक्स के अंदर कर चुके हैं, फिर भी मैं फटाफट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आएगा इसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पहले बताया जा चुका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 + 1, ये हो गया आपका 5, -2 -2 -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 -2 -4, फिर आप मल्टीप्लाई करें इससे इसको, तो हो जाएगा 1 + 4 5, ये आ गया A², और इसको हमें शो करना है ये 4A - 3I के इक्वल है, 4A - 3I। तो 4A, ए के जगह हम लिख देते हैं जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, 2 - 1 - 1 2 -3I, I मतलब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 × 2 8 -4 -4 8 -3 0 0 -3। अब ये मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दे, 8 - -3 विच विल बी 11, अच्छा, तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 8 - 3 आपका आ रहा है 5, है ना। 8 - 3 आपका आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5, 4 - 0 -4 -4 0 दिस, एंड 8 - 3 5। तो अब ज़रा देखना, जो A² हमारा आया है, A² का वैल्यू और जो A आया है, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो वी कैन से दिस इम्प्लाइज A² = 4A - 3I, यहाँ तक ठीक है। अब इन्होंने बोला हेंस फाइंड A इनवर्स, तो आपको A इनवर्स पता करना है ना, तो इसके लिए क्या करें आप, A इनवर्स चाहिए हमें, ठीक है।
तो अब क्या करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक तरफ ले आते हैं, ये इस वाले को 3i को, और 4a माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, और 4a इन्वर्स इंटू ए और माइनस ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, तो आपका आ गया 3। यहाँ एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पेज ऐड कर लिया, और यहाँ से आपका आने लगा, सॉरी, 3a इन्वर्स इक्वल टू 4a इन्वर्स इंटू ए इज 4i, और a इन्वर्स इंटू ए तो हो जाएगा i माइनस ए। तो यहाँ से a इन्वर्स का जो वैल्यू हो जाएगा 1/3, सॉरी, 1/3 4i माइनस ए, ये हो गया आपका वैल्यू। और हमें तो पता ही है ए का वैल्यू कितना आसानी से निकल जाएगा, आई मतलब क्या 41001 माइनस ए जो है वो आपका कितना था 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1, अब इससे माइनस कर 1/3 4004 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 4 minus 2 is 2, 0 minus minus 1, 4 minus 2 is 2, 0 minus minus 1 is plus 1, 0 minus minus 1 is plus 1, 4 minus 2 is 2/3, तो आपका हो गया 2/3, 1/3, 1/3, 2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, और 2015 का हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2015 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इफ ए बी दो मैट्रिक्स दे दिया है और वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो फिर से लेंदी काम है, आपको क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना जानते हो, कर लेना, उसके बाद उसका इनवर्स निकालना। इनवर्स कैसे निकालते हो, इसके लिए क्या करेंगे, जो ए बी एक सिंगल 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है उसमें एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कुछ नहीं होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आ गया ए बी का इन्वर्स। उसके बाद सिमिलरली बी इन्वर्स निकालें आप, और फिर ए इन्वर्स निकालें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, और LHS RHS आपका सेम आ जाएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर, जो 2x2 का इन्वर्स क्विकली कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ए है 2 3 1 माइनस 4, ये है मेरा, इसका डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, 2 3 माइनस 1 4, यही है ना, एक बार चेक कर लें। हाँ 1 माइनस 4, सॉरी 2 3 1 माइनस 4, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 3 1 माइनस 4। ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए। हाँ, हर एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से, एक्चुअली मैंने आपको इन्वर्स का फॉर्मूला बताया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप ऐसा करेंगे यहाँ पर, और मैं आपको डायरेक्टली भी रिजल्ट लिख के दिखाऊंगा भी, है ना, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरह की तरीके से करते हो तो क्या करोगे, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका -1 क्योंकि साइन भी लेते हैं, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी अब किसका बचा हुआ, इसी का, हाँ 2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
इसका ट्रांसपोज भी लेना है आपको। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, -8 -3, तो माइनस का 11 ऐसा। अब इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे आप तो ये आ जाएगा -4 -3, ठीक है, और -4 -3 -1 2 डिवाइडेड बाई -11। अब इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। देखो हुआ क्या इस प्रोसेस में, जो हमने किया है इसके कारण हुआ क्या, अब जरा देखें। हाँ, ये दोनों एलिमेंट ना बस अपना पोजीशन चेंज किए। -4 यहाँ से यहाँ आ गया और 2 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। और इन दोनों ने अपना साइन चेंज किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कर दो। -4 को यहाँ, 2 को यहाँ, और इन दोनों का ना साइन चेंज कर दो। 1 के जो इन ये वही के वही रहेंगे, दोनों का साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे। कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सिंपली चेंज द पोजीशन, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज करें और बाकी का साइन चेंज कर दे। याद रखने का तरीका है डीपी चेंज करें, डीपी चेंज करें मतलब डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज करें और ऑफ डायगोनल का साइन चेंज करें, ठीक है। ओके, होप आप समझ पाए होंगे इसको। अब देखो फिर से एक 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन है कुछ नहीं ऐसा। 2x2 का एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, है ना, थोड़ा छोटा पड़ गया था, 3x3 में आ गया, थोड़ा लंबा पड़ गया। यही क्वेश्चन है वो, बस जो ये है एग्जैक्टली सेम है। बस जो काम हमने 2x2 में किया था वही काम यहाँ पर आपको 3x3 में करना है। तो भाई मल्टीप्लाई तो मैं नहीं कर रहा, ए क्यू मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, ए कैलकुलेट करो और यहाँ वैल्यू रखो एग्जैक्टली। एक नल मैट्रिक्स मतलब जीरो, एक मैट्रिक्स आएगा जिसके सारे एंट्री 0 0 0 0 0 होंगे 3x3 के, वो आ जाएगा। उसके बाद बोलेगा ए इनवर्स पता करो, तो वो स्टेप में लिख देता हूँ। वो आप ना मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। 11i। अब ए इनवर्स कैसे पता करोगे, तो आप जो आपका आइडेंटिटी वाला जो है ना उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ए क्यू उधर जाके माइनस का ए क्यू, माइनस का 6 स्क्वायर उधर जाके प्लस का 6 स्क्वायर, प्लस का 5 है उधर जाके माइनस का 5 है। अब दोनों तरफ क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो आई इंटू ए इनवर्स इंटू आई माइनस ए इनवर्स इंटू ए का क्यूब प्लस 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स इंटू ए। अब देखो इनवर्स आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में रख देंगे। ए इनवर्स और एक ए इसका ए इनवर्स इंटू ए होता आई, तो वो चला गया, हो गया माइनस का आई स्क्वायर, ए प्लस का 6a और माइनस का 5i। ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। तो ये आपका यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप ए स्क्वायर तो कैलकुलेट कर ही रखे हो, यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो और यहाँ अगर कैलकुलेशन कर लो आपका इनवर्स आ जाएगा। तो सिंपल सा, थोड़ा लेंदी ज़रूर है बट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिसेस में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है 2020 2018 दो बार आया है। क्या है इस क्वेश्चन में भाई, बोला कि एक मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स पता करो। ए इनवर्स का सिंपल रीजन है, सिंपल तरीका है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकाले और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ए इनवर्स आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। भाई ए इनवर्स मैंने निकाला, आप निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, जो हमारा इक्वेशन है वो है, उसको मैं लिखता हूँ। ए इनवर्स आप निकाल लेना, ठीक है। थोड़ा आपका भी हाथ खुल जाएगा इससे। 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5, और अगला है x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू -3, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है।
और हमें इसका ए इनवर्स पता करना है, ठीक है। तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसके कोफिशिएंट्स जो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 3 1 एक्स -3 2 1 वाई 5 -4 -2, इसका एक मैट्रिक्स बना ले आप। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ये हो गया। ये जो वेरिएबल है उसका एक ऐसा बना ले एक्स वाई जेड, और इधर एक कोफिशिएंट्स का एक वो बना ले। तो आप किसी भी सिस्टम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, सारे कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स, वेरिएबल है यहाँ पर, जो कांस्टेंट है यहाँ पर। आप इनको इवन मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स आया है, ये वाला मैट्रिक्स आया है, वो वही है जो ऊपर हमें दिया है। देखो, 2 -3 5 3 2 -4, है ना, ये वही मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स है। तो इनवर्स क्यों निकालने बोला था? अब देखो, हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो हम इस दोनों तरफ क्या करते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम दिया ए, इसको बोल देते हैं एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू, इसको बोल देते हैं बी मैट्रिक्स, इसे बोल देते हैं बी मैट्रिक्स। ये हो गया एक्स मैट्रिक्स और ये हो गया ए मैट्रिक्स, ए एक्स इक्वल टू बी। हमें एक्स निकालना है, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे आगे लेफ्ट साइड से। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई, तो ये हो गया एक मैट्रिक्स, और ये आ गया ए इनवर्स इंटू बी। और ऊपर आप ए इनवर्स निकाल ही चुके हो, तो ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ रख देना, ए इनवर्स का वैल्यू रख देना यहाँ पे, और साथ में बी है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसमें एक मैट्रिक्स आएगा जो कि जिसमें आपका 3 रो होगा, है ना, से B1 B2 B3, ये कुछ नंबर्स आ जाएंगे। और x क्या है, x तो है आपका एक्स वाई जेड, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा से B1, y का वैल्यू B2 और z का वैल्यू B3। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कर ले, और आपको किसी बुक में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपका टाइम ना थोड़ा बचाने के लिए थोड़ा, चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास जो 2017 और 2012 दो बार आया हुआ था, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले बोला डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स, देन यूज इट, मतलब उसको यूज करना है नीचे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको सॉल्व करने में। तो आप अगर गौर करेंगे, नोटिस करेंगे, जो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, अगर हम गिवन इक्वेशन को, जो इक्वेशन है, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट करें, डेट इज एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, किससे, ये जो एक्स वाई जेड है उनके कोफिशिएंट से। तो 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 1 2, वाई का कोफिशिएंट -1 -2 1, और जेड का कोफिशिएंट 1 -2 एंड 3, ये हो गया ए। दूसरा हो गया एक्स, जो हो गया एक्स वाई जेड, और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो आपका है 4 9 1, ठीक है। तो ये आपको, इसको ए बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। और ये जो मैट्रिक्स आया है और ये जो गिवन मैट्रिक्स है सेम। अच्छा, मतलब इस लेवल पे कुछ गेम चल रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले मतलब जस्ट मैं कर रहा हूँ प्री मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ए इनवर्स ए इंटू ए क्या हो जाता है, आई, और आई इंटू एक्स इज एक्स, और ये मेरा आंसर होता है, ठीक है। तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करना होता है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई पता करके इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाता है। लेकिन बोला कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, शायद इन्वर्स दे दे या कुछ, इन्वर्स का तो पंगा है। तो चलिए एक बार उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमें उसने दिया है। तो चलिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपना क्या है, सॉरी, -4 4 -7 1 3 -7 1 3 और 5 -3 -1 5 -3 -1, ये है मेरा ए, एक मैट्रिक्स ए है।
और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, पहला एलिमेंट इससे इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, -4 + 4 + 8, ये आ रहा है 8। दूसरा इससे इसको करते हैं 4 - 8 एंड +4, ये 0 आ रहा है। इसको इससे करते हैं -4 - 8 12, ओहो जी भी 0 आ रहा है। चलो इससे इसको करते हैं -7 1 6, ये भी 0 आ रहा है। क्लियर हो गया क्या होने वाला है, ठीक है। एक बार ये वाला एलिमेंट चेक करते हैं, इसको इससे करते हैं 7 -2, तो 7 - 2 5 और 3 1 8। ओहो क्लियर नहीं हो गया, ये भी 8 आएगा, ये भी 8। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना था, आप मल्टीप्लाई कर लो ऐसा ही आएगा। आप पूरे से 8 कॉमन ले लेते हैं तो 8 × I गिवन है। अच्छा मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये जो मैट्रिक्स हमें दे दिया इन्होंने, है ना, ये मैट्रिक्स इनटू हमें क्या करना है, इसी का इन्वर्स चाहिए। और किसी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए मतलब वो इसका इन्वर्स है, तो ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं, इसका इन्वर्स से थोड़ा हटके है। अगर इस 8 को मैं इधर से इधर ले आऊँ, समझ रहे हो, तो 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो इस मैट्रिक्स के नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। इस 8 को इधर ले आते हैं तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा, यहाँ पर आपको बस बता रहा हूँ, यहाँ से 8 हटा के इसके नीचे लिख दूंगा और इस सब एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, तब दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज आई। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, जिसको हमने ए बोला है, इसका इन्वर्स जो है दिस डिवाइडेड बाई 8 है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 8 -2 4 डिवाइडेड बाई 8 2 2 -7 डिवाइडेड बाई 8 -7/8 1/8 3/8 5/8 -3/8 और -1/8। ये मेरा ए इन्वर्स निकल गया सस्ते में, ठीक है। और यहाँ से हमने ए इन्वर्स निकाल लिया, ठीक है। होप आपको क्लियर होगा। तो x क्या है, x कैसे आता है, ए इन्वर्स इंटू बी। तो चलो x पता कर लेते हैं, यहाँ से x आपका आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी। तो x लिख लेते हैं ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स है आपका -2 2 2 -7/8 1/8 3/8 5/8 -3/8 -1/8। और इसको b से मल्टीप्लाई करना है। b क्या था आपका, कुछ जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था साइड में दिख रहा है आपको 491, तो यहाँ लिख देते हैं 491। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -8 प्लस का 18, -8 प्लस का 18, तो प्लस का 10 + 2, ये आ गया आपका 12। ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है -7/2, इसे लिखना पड़ेगा -7/2, ठीक है। और 1/8 × 9 + 9/8 और 1 × 3/8, तो +3/8। और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 5/2 और -27/8 और -1/8। तो ये आपका हो गया 12। इसको सम कर ले तो बाई 8 है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो -28/8। तो ये हो जाएगा -28/8 -16/8 -2। अगला बात कर लेते हैं, ये है आपका 20/8,
तो 20 माइनस 28 माइनस 8/8 तो माइनस का 1। ये क्या है? एक्स। एक्स मतलब XYZ। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 12, वाई का वैल्यू आ गया -2 और जेड का वैल्यू -1। किसी एक इक्वेशन से रख, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं इसमें तो 12 -2 -1 अगर इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आप 12 -2 -1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक है। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं। 8i, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, दिस इक्वल टू 8i था, तो 8 को अला के इससे डिवाइड कर दिया था, 8 से डिवाइड किया तो -4/8। ओहो मिस्टेक तो यहाँ है, ये हो जाएगा -1/2 1/2 1/2। सॉरी मिस्टेक यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ नहीं, -1/2 1/2 1/2। तो ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -2 9/2 1/2। तो -2 9/2 1/2 तो 10/2 5, ये 3 आ जाएगा। सॉरी दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3। अब सेटिस्फाई कर देगा, तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप आराम से ए निकालें, ए इनवर्स निकालें, सॉल्व हो जाएगा। मतलब वैसा ही क्वेश्चन 2011 का। तो जितने भी वेराइटीज़ बनते हैं हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया, और इसका नोट्स भी मैं आपके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें अपलोड कर दूंगा। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस कर लें, आपका एग्जाम बढ़िया आ जाएगा। चलिए आज यहाँ डिस्कशन स्टॉप करते हैं। चलिए बाय बाय।